सभी को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में बिहार डेली न्यूज़ एनालिसिस के सीरीज़ में 3 दिन का 12 अप्रैल, 13 और 14 अप्रैल का पटना एडिशन में जो न्यूज़ आता है, जो दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, आज तक, हिंदुस्तान, उसमें जो पीटी मेंस इंटरव्यू और एसए के रिगार्डिंग जो भी न्यूज़ है उसको मैं कवर करने जा रहा हूँ। और आज के इस लेक्चर में जो है एक आपदा प्रबंधन या डिजास्टर मैनेजमेंट बिहार के रिगार्डिंग एक मेंस का मुनाफा में डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस बार 68 या अपकमिंग जो भी मेंस एग्ज़ाम होगा तो इसमें डिस्कस करूंगा। दूसरी बात जो है कि अभी क्या हो रहा है कि 68 का मेंस बहुत नज़दीक है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं मेंस के प्रोग्राम में, तो थोड़ा टाइम उधर चला जाता है, इसलिए डेली बिहार डे न्यूज़ का वीडियो नहीं आ पाता। लेकिन हाँ, मैं ये कोशिश करता हूँ अगर गैप अगर हो जाए 2-3 दिन तो 2-3 दिन का एक ही साथ में वीडियो बना देता हूँ। अभी थोड़ा सा मैनेज कीजिए, बाकी आगे कुछ दिनों में ऐसा होगा कि पर डे वीडियो आएगा। बाकी जिन्हें वीडियो नहीं आता है ना, तो आप लोग और भी कुछ पढ़ सकते हैं या पीछे रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारा कॉल मैसेज आता है कि डेली वीडियो लाया जाए, तो अभी थोड़ा सा वही टाइम का थोड़ा सा कमी हो जाता है। लेकिन हाँ, जो भी छूटेगा ना वो मैं कवर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और मैं जैसे आज ही देखिए, आज 3 दिन का वीडियो बना रहा हूँ, तो इसको थोड़ा सा अभी कुछ दिन के मैनेज कीजिए, बाकी आगे सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो आइए आज का जो है न्यूज़ शुरू करते हैं। एक चीज़ और, जिनको इसका पीडीएफ चाहिए, चाहे बिहार का करंट अफेयर्स का न्यूज़ चाहिए, पेपर कटिंग या नेशनल का चाहिए, नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया, वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे सारा आपको चीज़ मिल जाएगा। तो आइए आज का जो शुरू करते हैं। तो पहला इसमें न्यूज़ है कि भीषण गर्मी के बीच सुखाड़ और बाढ़ की आशंका, जिलों में अलर्ट। अब देखिए, जब भी कभी आपदा आती है, चाहे बिहार या इंडिया लेवल पे, तो आपदा से निपटने के 3 स्टेप होता है। एक तो होता है कि आपदा पूर्व, एक होता है आपदा के समय, और एक होता है आपदा के बाद। तो बिहार सरकार जो है तीनों मोड पे काम करती है। तो अभी यहाँ दिखा हुआ है कि अप्रैल में ही बिहार भीषण गर्मी की चपेट में आ गया है, और पटना का तापमान जो आज का है वो है 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास। और बढ़ती गर्मी के बीच उत्तर बिहार में जहां बाढ़ और दक्षिण बिहार में सूखे से होने वाली बीमारियों की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पे है, क्योंकि काफ़ी अब पानी जमा होगा तो कई तरह की बीमारी हो जाएगा। तो ये आपदा से पूर्व की व्यवस्था हुआ, तो ये आप ध्यान में रखें, क्योंकि 65 और 66 बीपीएससी जीएस पेपर सेकेंड का अगर पेपर देखिएगा साइंस टेक में, तो लगातार दोनों साल पूछा कि बाढ़ और सूखे से क्या मतलब कि नुकसान होता है बिहार को, और इससे निपटने के लिए साइंस टेक की क्या भूमिका है। अब ये जो क्वेश्चन पूछा लगातार दोनों साल, इससे हमको ये पता चलता है कि जो क्वेश्चन मेंस में लास्ट ईयर पूछा, नेक्स्ट ईयर नहीं पूछेगा ऐसा कोई चांस नहीं है। हो सकता है पूछ दे, कई बार कॉल आता है कि जो लास्ट ईयर पूछा इस बार उस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप हर एक टॉपिक करके जाइए, जितना भी प्रीवियस ईयर पूछा उसको अच्छे कमांड कीजिए, तभी आप मेंस में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो ये जो आप सिंपल ध्यान रखिएगा, बिहार सरकार जो है ना आपदा से पूर्व भी जो अलर्ट में मोड में रहती है। बाकी इसी का मैं आज एक मोड पर डिस्कस करूंगा, बिहार में जितनी भी आपदाएं आती है उसके क्या कारण है, सरकार उसके क्या क्या कर रही है, तो काफ़ी अच्छे से दिखाऊंगा, वीडियो के लास्ट में होगा। नेक्स्ट चलते हैं। ये जो दैनिक जागरण में काफ़ी अच्छा कल आया था, काफ़ी हमको अच्छा लगा, काफ़ी ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या है कि इसमें दिया है कि पिछले 20 वर्षों में, जब से खास करके बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने हैं, तब से कैसे बिहार में सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में कैसे प्रगति हुआ है, खास करके महिलाओं को लेके काफ़ी अच्छा इसमें दिया गया। आप इसको ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं भी इसका यूज कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे से कंटेंट दिया गया कंटेंट। आइए मैं इसको डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहला यहाँ पे है कि नई सदी नई गति, दैट मीन्स कि नई सदी मतलब कि 21वीं सदी और नई गति। तो अगर कभी इस तरह का अगर ऐसे आ जाए तो बिहार आगे भविष्य में क्या होगा, या बिहार ने कितना पाया कितना खोया, अगर तो यहाँ पर आप इसको आराम से कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे पूछता भी है कि होता है कि भाई सोच ही सब कुछ है, हम लोग जो सोचते हैं वही सब कुछ हम लोग कर लेते हैं। इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे है कि इसमें पहला कहा गया है कि सुशिक्षित समाज, दैट मीन्स कि महात्मा बुद्ध, महावीर, चाणक्य, आर्यभट्ट, गुरु गोविंद सिंह जैसे महापुरुषों से बिहार की माटी का समाज सदियों से अपनी बहुलता का लोहा मनवाता आ रहा है। वर्तमान अतीत के उस गौरव को वापस लौटने की राह पर अग्रसर है। यह दिखता है कि विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के परिणाम में सबसे बड़ी बात यह है कि समाज के अंतिम पायदान तक शिक्षा की लग बढ़ती जा रही है। मतलब अभी आप देखिएगा, चाहे 10th का रिजल्ट आया, 12th का रिजल्ट आया, तो एसआई का रिजल्ट आता है बिहार में, तो कहीं ना कहीं जो समाज के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति उसमें पास करते हैं, बच्चे पास करते हैं। तो यही पिछले 25-20 वर्षों में अगर बिहार की उपलब्धि अगर आपको लिखना हो तो आप ये दिखा सकते हैं। दूसरा यहाँ पे है कि
स्वस्थ समाज, यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रत्येक जिले में अभी एक मेडिकल कॉलेज खोलने का जो घोषणा हुआ है, अभी पूर्व में 10 और अभी 8 नए मेडिकल कॉलेज और स्थापना का काम चल रहा है। कहीं ना कहीं और जो है स्वास्थ्य सेवा बेहतर हो, इसके लिए एक मिशन 60 भी लागू है बिहार में, ये स्वास्थ्य के लिए काम हो रहा है। उसके बाद यहाँ जो है जल संरक्षण की दिशा में बिहार बेहतर काम कर रही है, खास करके मुख्यमंत्री जी का जो जल जीवन हरियाली अभियान है ये काफ़ी बेहतर हो, जिसमें कि आहार, पानी, नदी, नाला, कुआं सबको ना रिपेयर करने का काम किया जा रहा है। उसी तरह अगर हम पर्यावरण की हम बात करेंगे तो 2019 के आंकड़े में बिहार लगभग 15% वन क्षेत्र है और इसको बढ़ा के और करने का प्रयास किया गया और जल जीवन हरियाली में ना काफ़ी सारे पेड़ पौधे लगाने का भी लक्ष्य रखा गया है। और सबसे बड़ी बात है, जहाँ तक महिलाओं की सशक्तिकरण की बात होती है, राज्य में महिलाओं के एम्पावरमेंट के क्षेत्र में काफ़ी नई कहानियाँ लिखी गई, बालिकाओं को कई सुविधाएँ दी गई, चाहे उनका साइकिल योजना हो और उनका चाहे पुलिस में 35% आरक्षण की बात हो, जीविका कार्यक्रम हो, इससे महिलाएँ काफ़ी जो आगे बढ़ी है। अब यहाँ पे आइए, काफ़ी बेहतर ढंग से यहाँ पे लिखा हुआ, जब भी कभी आप ऐसे लिखा बिहार कितना बदला है इस तरह का, तो आप यहाँ पे 1-2 केस हिस्ट्री लिख सकते हैं। यहाँ देखिए दिया हुआ है, बबीता अब कंप्यूटर चलाना सीख रही है। गया जिले के बाराचट्टी प्रखंड के फुदुर गांव की लड़की मजदूरी कर जीविका चलाने वाले उसके माता पिता ने उसे लकड़ी चुनने जंगल नहीं पढ़ने के लिए कहाँ वाला स्कूल भेजा। गांव की सड़क पर जंगल के बीच से वह हर दिन गुजरती, पर उसकी राह स्कूल जाती थी। शाम में चूल्हा कैसे जले इसके लकड़ी का गट्ठर बनाने की चिंता से दूर। समाज वही था, जमीन वही, गांव वही, और पर सोच बदल रहा था। नई सदी के सोच में ढलता बिहार जैसे स्वयं को प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार कर रहा हो। यह नई सदी की दस्तक थी। एक पूरी सदी पीछे छूट चुकी थी, जहां रहन सहन, सामाजिक आर्थिक परिवेश सब कुछ पर उसका प्रभाव भी दिखना शुरू हो गया था। दैट मीन्स कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने 2008-9 में साइकिल योजना शुरू किया लड़कियों के लिए, आज देखिए उसका प्रभाव दिखना शुरू हो गया। गांव की जो लड़की जो है ना काफ़ी पढ़ लिख के अपने अलग अलग फील्ड में क्या कर रही है, काम कर। वही लिखा हुआ, बबीता नई सदी में बदलते बिहार की वानगी मतलब कहानी है। वह अपनी पीढ़ी की उस छटपटाहट का प्रतिनिधित्व करती है जो गरीबी और शिक्षा के भंवर से निकलकर करियर का एक अच्छा किनारा पाने को संघर्ष करती हुई उससे क्या है, लड़ रही हो। इसलिए वह करियर के अगले पड़ाव पर है। वह यह वर्तमान है, नई पीढ़ी का वर्तमान, जिससे पुरानी पीढ़ी को भी अपने सांचे में ढाल लिया है। समाज ऐसे ही बदलता है, वह एक दिन में नहीं बदलता, वह विचारों के प्रवाह के साथ बदलता है। उसकी अनुभूति तब होती जब परिणाम मिलने शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब कि पिछले 20 वर्षों में जो स्कीम नीतीश कुमार ने शुरू किया था, अब उसका परिणाम आपको देखने को क्या होता है, मिल जाता है। तो यहाँ पे एक बबीता का आप केस हिस्ट्री देकर किसी भी ऐसे में आप बातें को कह सकते हैं। यहाँ पे एक लाइन और देखिए लिखा हुआ है कि ममता, अंशु, देवरी, डुमरी गांव की खुशबू और इन जैसी ना जाने कितनी बेटियां, सरकार से मिली एक साइकिल ने उन्हें पठन पाठन के कर्म को उद्वेलित कर दिया और भाग की रेखा फतेह ही क्या हो गई, बदल गई। नई सदी का पहला वर्ष 2000 और आज 2023, इन वर्षों में सामाजिक, शैक्षणिक और उद्यमता परिवेश के प्रति जागरूकता होता समाज और उनमें घर कर रही चेतना ने इसके कई आयाम को निर्धारित कर दिया। अब मतलब कहने का ये है कि जो है जिस तरह से सरकार ने स्कीम चलाई है उसका फ़ायदा समाज में बैठे हुए अंतिम पायदान पे लोगों को क्या हो रहा है, मिल रहा है। और यहाँ पे एक चीज़ और देखिए दिया हुआ है कि बिहार जो है एक नई गति पकड़ रहा था। नारी सशक्तिकरण का इससे सबसे बड़ा अध्याय और क्या हो सकता है कि जब पंचायत व्यवस्था में 50% सीटें उनके लिए आरक्षित कर दी जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस पहल ने आधी आबादी को अधिकार और दायित्व के साथ नई पहचान दी, तो बदलाव की अनगिनत कहानियां में बबीता जैसी बेटियां उनका पात्र बनती चली गई। आगे एक और देखिए लिखा हुआ यहाँ पे केस, इसलिए आप इसका बेहतर यूज कर सकते हैं। कांस्टेबल के पद पर बेगूसराय में कार्यरत बबली जब गोद में नवजात बच्ची को लेकर अपने सपना और ऊंची उड़ान को साकार कर डीएसपी की वर्दी पहनी, तो यह नई सदी की नई पीढ़ी के संकल्प को आलोकित बिहार है। सारण के एकमा की 7 बहनें पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बल की वर्दी पहन अपने माता पिता का मान बढ़ाती हो और वही समाज उन्हें आंखें फाड़ देखता रहता हो, जिसने कभी उनका विवाह जल्दी नहीं करने पर आपत्ति की थी, तो यह नई हवा में सांस लेता बिहार का समाज है। कहने का मतलब ये है कि आप ये सब कहीं भी केस हिस्ट्री यूज कर सकते हैं कि बिहार का समाज, खास करके महिलाएं कैसे बढ़े। दहेज प्रथा के लिए जो ख़त्म करने की जो सरकार का अभियान है, या बाल विवाह ना हो इसकी जो सरकार की मुहिम है, कहीं ना कहीं वो आज सफल होता दिखाई पड़ रहा है। तो काफ़ी अच्छा ऐसे के पॉइंट ऑफ कंटेंट है। बाकी और भी यहाँ दिया हुआ, इसको एक बार पढ़ के इसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। इसमें देखिए एक और है कि वही मन के जीते जीत है, मन के हारे हार टाइप का बात है। औरंगाबाद की दुलारे पंचायत में 10,000 ग्रामीणों की अथक मेहनत
पहाड़ से रिश्ते पानी को संरक्षित करने की बांध बनाने को आतुर हो उठती हो तो जल संरक्षण के उद्देश्य से और इसकी महत्ता को समझकर इसका बढ़िया ध्यान क्या हो सकता है। मतलब उन्होंने जो है इस तरह से पहाड़ों से नदी को जो है बेहतर करके चीज़ें कर लिया। कहने मतलब ये है कि काफ़ी सारा आपको एग्जाम्पल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब उससे आप अगर क्रिकेट में देखिएगा या खेल में, तो यहाँ लिखा हुआ है कि औरंगाबाद किसान की फन गोपालगंज के मुकेश कुमार से युवा को क्रिकेट की दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय फलक पर ला खड़ा कर देती है। इसी जिद में हाजीपुर के प्रमोद भगत ओलंपिक में देश के लिए पदक जीतते हैं। कला संस्कृति का क्षेत्र हो या स्टार्टअप, कुछ भी छूटा हुआ नहीं है। गाँव और छोटे गलियों शहरों की गलियों में निकलकर सिनेमा और टीवी के रूप पहले पर्दे पर छा जाने वाले आतुर युवाओं की एक बड़ी जमात है। दैट मीन्स की नया बिहार नई सदी। आप इस तरह का जब कभी ऐसे में इस बात अगर लिखेंगे तो आपके लिए बिहार स्पेशल ऐसे बेहतर होने का चांस ज़्यादा है। बाकी अगर पीटी के लिए कुछ अगर फेयर पर आपको याद रखना हो तो 3000 रुपये साइकिल खरीदने के लिए 9वीं में पढ़ाई करने वाले सभी छात्रों को दिया जाता है। 10,000 रुपये मैट्रिक वार्षिक परीक्षा में प्रथम स्थान छात्रों को दिया जा रहा है। 25,000 रुपये इंटरमीडिएट परीक्षा में प्रथम स्थान कर छात्रों को दिया जा रहा है। इसमें आपको फिर जो है ना राज्य के किसी विश्वविद्यालय में अगर ग्रेजुएशन को लड़की करती उसको 50,000 दिया जा रहा है। बाकी बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने पर एक मुफ्त 50,000 रुपया दिया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं जो प्रोत्साहन राशि दी जाती है इसका भी बड़ा प्रभाव आपको दिखाई पड़ता है। एक और देखिए, जब सारण की अनीता ने बालिका वधू बनने से किया था इनकार, और यह कहानी उस लड़की की जिसने बालिका वधू बनने से इनकार कर दिया। परिवार समाज के दबाव से बेपरवाह बाल विवाह की कुप्रथा के खिलाफ दमदारी के साथ खड़ी हो गई। वह पढ़ लिखकर मुकाम हासिल करना चाहती ताकि आगे अन्य लड़कियों के बाल विवाह को भी रोक सके। हम बात कर रहे हैं सारण जिले के दरियापुर प्रखंड के भैरवपुर निवासी श्री राम भगवान राम और फूलदेवी की पुत्री अनिता देवी का। मतलब ये 10वीं में पढ़ती थी, इसके माँ बाप शादी करना चाहते, उन्हें रोक दिया। और इसका नीतीश कुमार ने भी इनको काफ़ी शाबाशी दिया था। कहने मतलब बदलाव समाज में हो रहा है, और बदलाव एक दिन में बदलाव होता है धीरे धीरे। न्यूज़पेपर में एक नया पेंटिंग अभी चर्चा काफ़ी है, उसका नाम है भोजपुर पेंटिंग्स। कोहबर और प्रिया आर्ट के माध्यम से आधी आबादी की कुचियों को जीवंत भोजपुर पेंटिंग। इसमें जो कुछ जो इसमें कहा गया है कि ये देखिए भोजपुर पेंटिंग का शुरुआती कब से हुआ, इसका कोई विशेष तो अभी सोर्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन कई सारे जो अदर सोर्स ये कहता है कि ये लगभग जो है ना यह कला 1300 BC से भी पुरानी है। और राज्य सरकार उद्योग विभाग ने बिहार की पेंटिंग और यहाँ की अन्य कलाकृतियों के संबंध में जो बुकलेट तैयार किया है उसमें कहा गया है भोजपुर पेंटिंग को सम्राट अशोक के शासनकाल से भी क्या बताया गया, पुराना बताया। और इसका कुछ ना कुछ जो जो इसका जो पेंटिंग है वैदिक संस्कृति के आसपास से हमको देखने को मिलता है। बाद में कई सारे हमारे यहाँ आक्रमणकारी जिससे कि ये कुछ न कुछ को खत्म होगा। और देखिए ना आपका भोजपुर पेंटिंग का कुछ आपको यहाँ फिगर दिख रहा होगा, ठीक ना। और इसका देखिए सबसे खासियत क्या है, कोई भी जो पेंटिंग है ना ये त्रिभुजाकार, देखिए यहाँ भी एक आपको त्रिभुज बना होगा, यहाँ भी त्रिभुज बना होगा, यहाँ भी देखिए त्रिभुज बना, देखिए इसमें कुछ त्रिभुज टाइप का है। तो इसका एक खास विशेषता है। तो इसमें आज के न्यूज़पेपर में काफ़ी अच्छे से आया हुआ है कि कोहबर और प्रिया के अलावा भी बहुत कुछ है भोजपुर पेंटिंग में। अब देखिए जैसे कि जब आप मधुबनी पेंटिंग पढ़ते हैं तो वहाँ भी कोहबर के चित्र को, मतलब शादी विवाह जब होता है तो उसमें जो है ना कई तरह के दीवार पे ना पेंटिंग किया जाता है। तो उसी तरह यहाँ भोजपुर पेंटिंग में समान तौर पर भोजपुर पेंटिंग्स के दो बड़े रूप हैं, कोहबर और प्रिया। कोहबर पेंटिंग मुख्य रूप से प्यार और संतुष्टि पर आधारित होता है, जबकि प्रिया का विषय वस्तु देवी देवता, पशु पक्षी, पेड़ पौधे और फूल है। भोजपुर पेंटिंग में आप यह पाएंगे कि वहाँ भगवान शिव, पार्वती, सर्प, पक्षी, कमल आदि वहाँ मिलते हैं। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर सुकेश कुमार का कहना है कि मधुबनी पेंटिंग से अलग है भोजपुरी। मधुबनी पेंटिंग में जब आप देखिएगा तो वहाँ पे धार्मिक प्रसंग अधिक मिलता है मधुबनी पेंटिंग में। इसका जो रेखांकन होता है सीधा और टेढ़ा में ऐसा होता है, लेकिन वही भोजपुर पेंटिंग मेनली आपका होता है ट्रायंगल शेप में। वैसे मधुबनी पेंटिंग की तरह भोजपुर पेंटिंग में भी चटक रंगों का प्रयोग हुआ है। कोहबर और प्रिया के से इतर कई विषय आपको भोजपुरी पेंटिंग में मिल जाएंगे। बच्चे के जन्म होने वाले छठिहार का उत्सव, बिहार के विवाह के मटकोर, मड़वा, अन्य आयोजन, ग्रामीण जीवन और पुराने समय में बारात के आने का दृश्य भी आपको भोजपुरी पेंटिंग में मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है भोजपुरी पेंटिंग आपको छठ पूजा का भी दृश्य क्या होगा, मिलेगा। तो ओवरऑल इस कहने का मतलब ये है कि बिहार में जितना भी पेंटिंग है उसको सरकार तो प्रमोट कर रही है। अगर कभी मेंस में शॉर्ट आंसर आएगा कि बिहार में कला या चित्रकला, तो आप इन सब चीज़ों को अगर एग्जाम में लिखेंगे भोजपुर, क्योंकि ये किसी आपको बुक में नहीं मिलेगा। भोजपुर पेंटिंग बिहार इस पर किसी बुक में नहीं मिलेगा। ये अभी लेटेस्ट न्यूज़ है और आप ये सिर्फ न्यूज़पेपर में आपको मिल सकता है। तो थोड़ा मैं आपको बता दिया इसमें क्या क्या एंगल है, आप इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी 67 में क्वेश्चन पूछा था स्वास्थ्य को लेकर, जो नीति आयोग का इंडेक्स था, मेंस में पूछ चुका है। तो एक टेलीमेडिसिन और बिहार, मतलब कि जो आप जो डॉक्टर है अगर शहर में बैठा अगर डॉक्टर है
तो ऑनलाइन जरिए से ना वो टेलीमेडिसिन के जरिए गांव तक के रोगियों को अपना सुविधा दे सकता है ऑनलाइन। तो टेलीमेडिसिन सुविधा से आया बड़ा बदलाव, दूरदराज के गांव के लोगों का होता इलाज। स्वास्थ्य 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस था। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1948 को स्थिति ठीक हुआ था। इस दिवस को मनाने के उद्देश्य लोगों में शारीरिक और मानसिक भावनात्मक रूप से स्वस्थ जीवन जीने का प्रेरित करना है। इसका जो स्थापना 75वें वर्ष का थीम है हेल्थ फॉर ऑल, अर्थात स्वास्थ्य सभी के लिए। इस थीम को साकार करने में टेलीमेडिसिन सुविधाओं का अहम भूमिका है। तो अगर क्वेश्चन शॉर्ट में पूछेगा सभी के लिए स्वास्थ्य में टेलीमेडिसिन की भूमिका। टेलीमेडिसिन मतलब कि एक ई गवर्नेंस का ही कॉन्सेप्ट है, ऑनलाइन सिस्टम है जहां पे एप्लीकेशन के जरिए डॉक्टर आपके घर तक बात करके क्या आपका चीज़ें हैं सब कुछ चेक करके आपको मेडिसिन देता है। ये काफ़ी अच्छा कोविड के बाद बिहार में इसको काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है। आप इसको एक बार क्या कीजिएगा देख लीजिएगा। लिखा भी है टेलीमेडिसिन सुविधा के लिए प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को हब तथा स्वास्थ्य उपकेंद्र और आंगनबाड़ी केंद्र स्पोक बनाए गए। प्रतिमाह पहले और तीसरे बुधवार को टेलीमेडिसिन का विशेष अभियान चलाया जा रहा है और ये बिहार में समान लोगों का सहज हुआ इलाज। तो ये सब बिहार में टेलीमेडिसिन के कहीं ना कहीं फायदे हैं। आप इसको इजीली एग्जाम में मेंस में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है सूबे के 45 नौनिहालों को इसरो मिलेगा ट्रेनिंग। आप ध्यान रखिएगा युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम इसरो का है, ईपीटी में पूछ चुका ऑलरेडी बीपीएससी। इस बार बिहार के 45 छात्रों का इसमें जो है ना हुआ है चयन। ये पीटी के पर यार कितने बच्चों का हुआ 45, इसको फैक्ट में पूछ लेगा। फिर देखिए यहाँ पे आपदा, फिर यहाँ पे अगलगी से अगले हफ्ते में करोड़ों की फसल और संपत्ति हुई खाक। अगर आप इस बार का इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार देखिएगा 22-23 का, उसमें ना अलग से आग लगने को एक प्राकृतिक आपदा मानते हो, उसमें काफ़ी कितना नुकसान हुआ उसको दिखाया गया है। तो सिंपल आप ध्यान रखिए कि 971 आग लगने की घटनाएं दर्ज हुई इस वर्ष सूबे में और काफ़ी अधिक जो है ना देखिए अलग अलग जिले में यहाँ पर काफ़ी रुपया ना हजारों एकड़ में लगी गेहूँ की फसल और मकई मकान जल गए। दरभंगा में इस साल तक इतना जगहों पर आग लगी, तो काफ़ी जो है ना यहाँ पे इससे माल जान की जो है ना क्षति हो रही है। तो आप इसको दफ़ा ध्यान में रखिएगा अगर जो कभी मेंस में आप लिख रहे हैं तो, क्योंकि इसमें घर जल जाता है मतलब फसल का बर्बादी अलग हो जाता है। बाकी आपको पता है कि बिहार सरकार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना चलाती है लोन के लिए, जो पढ़ाई के लिए। तो IIT और IIM जैसे संस्थानों के स्टूडेंट को 10 लाख रुपये तक का क्या मिलेगा, लोन मिलेगा। आप इसको देख लीजिएगा, अगर जो पूछेगा तो पीटी में पूछ सकता है। बाकी सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है बिहार में शराबबंदी कानून के बाद कितनी घटी शराब खपत। ये सरकार से पूछा हुआ एक याचिका दायर किया गया था मधुबनी के अनिल कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में। अब आगे देखिए सरकार इसमें जवाब क्या आता है। बाकी बिहार औद्योगिक क्षेत्र में 54.61 करोड़ के निवेश प्रस्ताव को मंजूर। 12 औद्योगिक क्षेत्र में इतना निवेश आया, इसको पूर्ण मोटा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, ये बिहार में अग्निशमन सप्ताह अगले से इतना बिहार सरकार 14 से लेके 20 अप्रैल के बीच चलाएगा क्या अग्निशमन सप्ताह। ये पूछ कैसे आग से बचाव करें हम, ये पीटी में पूछ सकता है। इस बार से पूछा था ना कि 68 में कि पोषण सप्ताह दिवस या महीना कब मनाया जाता है, किस महीने में। उसे एग्जाम पूछेगा कि अग्निशमन सप्ताह बिहार में कब से कब तक मनाया जाता है, अप्रैल महीने में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, ये विशेष सहायता योजना के जरिए केंद्र सरकार से बिहार को मिलेगा 10,000 करोड़। ये रुपया जो मिलेगा इसके तहत राज्य में जो रोड है, सड़क, बिजली जो ना इसका जो ना बनाया जाएगा। कितना मिल रहा है, 10,000 करोड़। इसका डेटा याद रखिएगा, बिहार सरकार को केंद्र सरकार से मिला जा रहा है। क्या है जो ना, केंद्र सरकार राज्यों में कैपिटल निवेश बढ़ाकर आधारभूत संरचना को विकसित करने के रणनीति पर काम कर रही है। इस क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए लंबी यानी 50 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त ऋण दे रही है और इसका कहीं ना कहीं बिहार को फायदा उठाना चाहिए रोड, सड़क, बिजली, पानी करने में, ये ध्यान रखिएगा। फिर जो है आपका, हाँ, ये देख लीजिएगा, एक जिला एक उत्पाद को प्रोत्साहित करने के लिए यूनिटी मॉल बनाने का योजना है। यह राज्य की राजधानी के साथ प्रमुख पर्यटक स्थलों पर बन सकता है। यूनिटी मॉल राज्य की राजधानी पटना या बोधगया बनाया जा सकता है। इसके निर्माण पर होने वाले खर्च की राशि विशेष सहायता योजना से दी जाएगी। अभी पूरे देश में एक जिला में क्या प्रोडक्ट है उसके लिए काफ़ी बड़ा प्रोग्राम चल रहा है। बिहार में जितने भी जिले हैं उसमें क्या क्या प्रोडक्ट है, मैं ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे इसका मैं पूरा लिस्ट भेज दिया हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। पीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैं कल इसको शेयर कर दिया था। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, ये बिहार के गरीबी उन्मूलन मॉडल को देखने आएंगे अफ्रीकन और बांग्लादेशी। मतलब कि जो बिहार में जिस तरह से गरीबी को ख़त्म करने के लिए जीविका कार्यक्रम चल रही है
उसको देखने के लिए जो है यहाँ पे लोग आ रहे हैं। इसका मतलब जीविका जो है ना काफ़ी बेहतर जो है ना आपका कार्यक्रम है। और एक पीटी में पूछ चुका है, एक था सतत जीविकोपार्जन योजना कब शुरू की गई है, तो 18 में। इन व्यवसाय से जो मतलब कि इसमें खास शराबबंदी के बाद जो देसी शराब और तारी व्यवस्था से जुड़े लोगों को बेरोजगार हो गए थे, उनके रोजगार की एक स्कीम चलाया गया है। ये पीटी में पूछ चुका है, इसको देख लीजिएगा। बाकी हाँ, ये अग्निशमन दिवस 14 से लेकर 20 अप्रैल तक मनाया जाएगा, इसको देख लीजिएगा। इसका केंद्रीय विषय क्या है, राष्ट्रीय अवसंरचना के विकास के लिए अग्नि सुरक्षा में जागरूकता, इसका मेन थीम है। ये राज्यपाल जी का ये संदेश है और बिहार के मुख्यमंत्री जी का भी ये संदेश है। तो ये आपका जो है ना 3 दिन का करंट अफेयर्स हो गया। बाकी आप आइए आज का मुनाफा डिस्कस करते हैं। इसमें क्वेश्चन है कि आपदा को प्रभावित करते हुए बिहार में घटित प्रमुख आपदाओं का वर्णन करें। बिहार सरकार आपदा से निपटने हेतु कौन से प्रयास कर रही है। इसका इंग्लिश का पीडीएफ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, हिंदी का भी कर दूंगा। तो जिनको भी इंग्लिश का चाहिए, टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया है। 2 टेलीग्राम का लिंक दिया गया, एक जिसमें आपको पीडीएफ मिलेगा, एक दूसरे में आपको न्यूज़पेपर का कटिंग मिलेगा। ज्वाइन करके आप इसका पीडीएफ वहाँ से इजीली ले सकते हैं। अब जो मेंस का जो क्वेश्चन इसको कैसे सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहली बात इसमें है आपदा को आपको डिफाइन करना पड़ेगा। बिहार में कौन आपदा वो दिखाना पड़ेगा। और फिर इसके निपटने हेतु सरकार क्या कर रही है। तो आपको 3 पार्ट में आंसर को लिखना है। तो प्रश्न हल करने का क्या अप्रोच होगा आपका, भूमिका आप लिखिए, आपदा को प्रभावित कीजिए, बिहार में प्रमुख आपदा लिखिए, उसके क्या कारण है आपको दिखाइए, निपटने हेतु सरकार के प्रयास और वे टू फॉरवर्ड, ऐसे करके आपको आंसर लिखना है। इसी तरह का मॉडल आंसर जो कि मेरे यहाँ 69 और 68 का मेंस आईटी प्रोग्राम चलता है, सेम टू सेम ऐसा ही मॉडल आंसर दिया ताकि आप बेहतर चीज़ें सीख पाएँ। फिर यहाँ पे देखिए भूमिका आप क्या लिख सकते हैं, वर्तमान विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार युग में जहाँ विज्ञान ने जीवन को सिंपल बनाया है, वहीं दूसरी ओर इनके प्रभाव ने जलवायु परिवर्तन की स्थिति ने विभिन्न आपदाओं को न्योता भी दिया है। आगे जैसा कि अभी हाल ही में टर्की, अफगानिस्तान, भारत में भूकंपीय आपदा का दृश्य परिलक्षित हुआ। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार आपदा से तात्पर्य किसी क्षेत्र में जो है निर्मित या प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न हुई तबाही, दुर्घटना या लापरवाही से है, जिससे मानव जीवन, पर्यावरण और पारिस्थितिकी को नुकसान होता है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समाज के अनुसार आपदा अचानक घटित हुई घटना है जो कि गंभीर तौर पर समाज और समुदाय की कार्य प्रणाली को प्रभावित करती है तथा जिससे सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण क्षति होती है। आप इसको प्रभावित कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार बिहार में आपदा के विभिन्न स्वरूप को देखा जा सकता है। देखिए इसको फ्लोचार्ट में दिखा दिया गया है कौन कौन सा बिहार में आपदा आती है। 28 जिलों में बाढ़ के रूप में उत्तर बिहार के 60% हिस्सा जो बाढ़ग्रस्त जाता है। ओलावृष्टि आती है, चक्रवाती तूफान, गर्त और ये भास तूफान आया था। भूकंप बिहार जोन 4 और 5 में वर्गीकृत 24 जिले इसमें शामिल है। 38 में से 8 जिले 5 में है, ठीक ना। फिर अन्य आपदा जैसे कि हाँ इधर देख लीजिए, सूखा दक्षिण बिहार में औसत वर्षा और 20% क्षेत्र में सूखा ग्रसित है, ये दिखा सकते हैं। देन जो है आप यहाँ पे आगजनी का भी दिखा सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे लिखा हुआ है कि मानव पीढ़ी से आग लगना, महामारी, सड़क दुर्घटना, इसे भी कहीं ना आपदा में आता है। आप इसको प्रोजेक्ट में दिखा देंगे। अब इसका क्या वजह है, देखिए वजह क्या है, कहीं ना कहीं जो है आप जब देखिएगा तो नहरों के अभाव, राज्य में केवल 1/4 भाग ही नहर से सिंचाई होता है। हिमालय से नदियों का निकलना, बरसात दिनों में अधिक जल होता है। कोसी नदी में जल प्रबंधन की हमारे यहाँ काफ़ी कमी है। नेपाल से अधिक पानी का छोड़ा जाना, नेपाल से नज़दीकी था भूकंपीय क्षेत्र के पास होना, बंगाल की खाड़ी से चक्रवात आ जाता है और कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है। इन वजह से कहीं ना कहीं काफ़ी आपदाएँ बिहार में आती है। आप इसे प्रोजेक्ट में दिखा सकते हैं। नेक्स्ट, हालांकि बिहार सरकार ने आपदा से निपटने हेतु कई प्रयास किए हैं, जिससे कि राज्य में आपदा प्रबंधन अधिनियम गठित कर आपदाओं के दौरान संकट प्रबंधन और राहत पुनर्वास का व्यवस्था एसडीएम करता है। सेंडाई फ्रेमवर्क के जरिए 15 वर्षीय योजना बिहार सरकार ने रोड मैप लागू किया है। बिहार पहला राज्य है। स्टेट जो है एसडीआरएफ की टीम काम करती है। आपदा के समय क्विक रिस्पांस टीम आपका काम करती है। तो ये सब बिहार सरकार क्या है, काफ़ी बड़े प्रयास कर रही है। बाढ़, सूखा जैसे आपदा से निपटने हेतु तथा जल प्रबंधन को बढ़ावा देने हेतु जल जीवन हरियाली मिशन लाया हुआ है। हाल ही में बजट में जो है ना कोसी मेची नदी जोड़ने की बात की गई। हाल ही में नदी जोड़ परियोजना के जरिए फल्गु नदी में गंगा के पानी को संरक्षण किया गया है। एसडीआरएफ टीम जो स्टेट की जो टीम होती है, टीम को मोटर बोट, लाइफ जैकेट, गोताखोरी, राहत बचाव ये सब दिया गया है। हाल ही में बिहार में बाढ़ की निगरानी हेतु बिम्स जो है परियोजना को लिया गया। कहने मतलब ये है कि काफ़ी प्रयास आता है। बिहार सरकार ने आपदा प्रबंधन को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर तकनीकी सहयोग के जरिए निपटने हेतु विभिन्न योजनाओं बनाई तथा हाल ही में बजट इतना करोड़ रुपये का खर्च भी करेगी। तो आप ऐसे करके आंसर को क्या कर सकते हैं, खत्म कर। और देखिए जो भी आंसर यहाँ दिखा है शॉर्ट में टू द पॉइंट। देखिए क्या है ना, आपको मेंस के आंसर में क्या होता है, अगर आप 38 मार्क्स में आपको मुश्किल से 20 से 22 मिनट लिखने को मिलता है और जब तक आप अपने आंसर में फ्लो चार्ट, डेटा, डायग्राम यूज नहीं करेंगे तो आप 20
20 या 22 मिनट में आंसर नहीं ले, देखिए फ्लो चार्ट ऐसा आप यूज कर सकते हैं, फिर यहाँ भी फ्लो चार्ट यूज कर सकते हैं तो चीज़ें हो जाएगा। आप देखिए ये ऐसा क्यों दिया जा रहा है, अगर मान लीजिए कि बिहार में आपदा अगर शॉर्ट नोट लिखने आ जाए तो आप ऐसे फ्लो चार्ट में भी, अगर टाइम कम है, अगर जो किसी भी शॉर्ट आंसर को अगर 3 मिनट में लिखना पड़ जाए तो आप इतना भी फ्लो चार्ट लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ही आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बाकी जो है अब नेक्स्ट वीडियो में कल या परसों जो भी होगा, टाइम जब मिलेगा तो बिहार का बन जाएगा। उसके बाद मेंस आंसर राइटिंग और जो एसे को लेके काफ़ी मेरा वीडियो यूट्यूब पर आ रहा है, जिनका 68 जो मेंस दे रहे हैं, तो क्रैश कोर्स सीरीज चला जिसमें अभी तक 3 वीडियो आ चुका है, आप उसको देखें। साइंस टेक अभी स्टार्ट किया हूँ, आज या कल में एक पूरा वीडियो मैं पॉलिटी पे बनाऊंगा, ठीक ना, टाइम जिसे मिलता है। बाकी एसे का भी काफ़ी सारा वीडियो यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, तो आप उसको देखें, उसका फायदा उठाएं। बाकी जिनको मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम करना है 69 के लिए 10 अप्रैल से बैच शुरू हुआ, बाकी एक और बैच 20 अप्रैल से शुरू होगा। जिनको भी इनरोल करना है नीचे दिए नंबर पर आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।